भैंसा घुसेगा तो मैं भैंसा ही तो बताऊंगी, नू थोड़ी कह दूं डायनासोर घुस गया। देश के कौन से अच्छे काम में लगाया माननीय मोदी जी ने अब तक नहीं बताई। आंकड़े नहीं बताते। 12 करोड़ 12 लाख के सूट पहनने से थोड़ी काम चल रहा। अरे एमएसपी पे फसल जो उस पे एमएसपी पे लो ना, इनके गन्ने के पेमेंट कर दो ना। तुम करवाना चाहते हैं एम्स में बेड खाली ना। किसान आंदोलन से चर्चा में आई पूनम पंडित आज कस्बा करनावल में पहुंची हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे कि क्या उनकी आगे की तैयारी है और किस तरह से अब तक का किसान आंदोलन चल रहा है। पूनम जी, आपका स्वागत है मेरे हलचल में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपका ये जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, किस तरह से अभी तक चल रहा है? देखिए, हमारा जो आंदोलन है बिल्कुल सभ्यता से और अहिंसा के साथ चल रहा है, क्योंकि हम तो अहिंसावादी लोग हैं और उस देश में वास करते हैं जहाँ संस्कृति का वास होता है। लोग बाग बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनकी नीति जो है फेल हो गई और आगे भी हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ऐसे ऐसे असामाजिक तत्व इसमें घुस जाएंगे। इस चीज़ को हम पूरे ध्यान रखेंगे और सख्ती से इस बात पर पूरा अपनी नज़र रखेंगे। कौन लोग थे वो जिन्होंने किसानों को खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा? जो सरकार में नुमाइंदे बैठे हुए, इनके प्रवक्ता बैठे हुए इतने बड़े बड़े, वो तो डायरेक्ट बोलते हैं ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। देखिए, किसान अपना अधिकार मांगता है वो आतंकवादी, ठीक। अगर मुस्लिम अपना अधिकार मांगता है तो पाकिस्तानी, अगर सिख मांगते हैं तो वो खालिस्तानी। किस किस को ये नाम देने लग रहे हैं। दूसरी बात, आज इनकी ये रणनीति जो फेल हो गई है। क्यों? क्योंकि आज देश का किसान वहाँ बैठा हुआ, किसी धर्म किसी जाति का आंदोलन नहीं है, पूरे देश की जन आंदोलन है, देश की जनता का आंदोलन है। इनकी यो रणनीति फेल हो गई है। आगे भी ये ऐसे कुछ काम करेंगे जरूर, क्योंकि देखो जब दिया फड़फड़ाता है, जब बुझने वाला होता है तो वही काम होने लग रहा। ज़्यादा ये हम पे ऐसी शक्ति बरत रहे हैं और ये ऐसे ऐसे प्रवक्ता इनकी पार्टी में जो नारी का सम्मान करना नहीं जानते, नारी का अपमान करते हैं और जो देश के अन्नदाता को आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं। बताइए, मैं कौन से उससे हूँ? मैं देश की बेटी हूँ, किसान की बेटी हूँ। मैंने किसी दिन बोला कोई शब्द ऐसा जिससे ये मुझे भी ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं? तो भाई इस बात से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सच्चे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे में हम काम कर रहे हैं। ये कौन से दायरे में कर रहे हैं? आपने पूरा नज़ारा देखो, देश ने देखो, किसानन की गैल कैसा दुर्व्यवहार इन्होंने करो। और आज भी हम उनसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं माननीय मोदी जी से कि तुम ये बिल वापस ले लो और इन सबकी सलाह से दूसरे बिल ले आइयो, ठीक। इन्हें रद्द कर दो। जब देश में इतने नुकसान है, 33 करोड़ 1000 करोड़ का पर डे का नुकसान हो रहा है, उन्हें देश प्यारा नहीं है जो इतना लंबा आंदोलन ये करवा। देखिए, हम तो अपने अधिकार के लिए करेंगे, हमारी मजबूरी है, करेंगे, हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हमारी परेशानी है। इनकी क्या मजबूरी है जो वापस नहीं ले रहे हैं? ये बतावें अपनी मजबूरी क्या मजबूरी है? इतना नुकसान देश में हो रहा, इनको देश प्यारा नहीं है। ऐसा इन कानूनों में क्या है जिसके लिए किसान इतना लंबा आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो 1000 बार गिनवाया और आज भी गिनवा दूंगी। इनमें कमी क्या है? ये नहीं गिनवा पाते हैं, इनके लोग प्रवक्ता इनके नहीं गिनवा पाते। 1000 बाइटों में मैंने औरों की में भी देखा, डिबेट में अपनी में भी मैंने देखा है। सवाल में इनको ये कहते हैं इसमें कमी क्या है, काले कैसे? मैंने बताया। क्लोज नंबर 7 का पैरा नंबर 2 पढ़ना। इस बिल में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें जब आप स्टॉकिंग करके, ये अनलिमिटेड वालों को, ये प्राइवेट वालों को पावर क्यों दी इन्होंने? ये पावर किसके पास होनी चाहिए? सरकार के पास। ये सारे के सारे स्टॉकिंग कर लेंगे और कब रोकेंगे ये उस चीज को? जब महंगाई 1.5 गुना बढ़ जाएगी। ये बिल में लिखा हुआ। मैंने ऐसी ऐसी बात बहुत बार बता दी, इन्होंने फायदे नहीं बताए। बस उन्होंने कहा इसमें फायदे होंगे, 70 साल से उस सरकार ने क्या करा, हमारे सरकार ने यूं कर दिया। अरे तुम्हारी सरकार है सत्ता में भैया, सवालों से मत भागो, तुम जवाब दो। ये बिल तुम लेकर आए, हम राहुल गांधी से पूछेंगे कि इनमें क्या नुकसान है, क्या फायदे, हम तुमसे पूछेंगे। ये जवाब नहीं देते। आप एक भी वीडियो इनकी उठा के देख लियो ना, जो इनके प्रवक्ता बैठे हैं, गलबजाई करे हैं, वे एक में भी अगर ये बताते हो इसके फायदे क्या। और हमारे जितने किसान नेता बैठ रहे हैं, बुजुर्ग बैठ रहे हैं, किसान बैठ रहे हैं, नॉर्मल किसान जो बैठ रहे हैं, मेरे जैसा युवा बैठ रहा, 10 या कमीना मैंने गिनवा दिया 1000 बार। और इनके प्रवक्ता सवाल का जवाब देते हैं, कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पाकिस्तान, ये उनके पास वो है जवाब। तो ये जवाब थोड़ी होता है। जवाब वो हो जो तुम लेकर आए, हमने कमी बताई, तुम फायदे बताओ। फायदे नहीं बताते हैं ये लोग। सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, ये मेरे हलचल माध्यम से मैं कहना चाहूंगी पूरे देश को, ठीक। एमएसपी थी, है, रहेगी, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक। घर में भोजन था, है, रहेगा, ठीक। बात ये मायने नहीं रखती, बात यू मायने रखे भाई, मिल किस को रहा घर में भोजन, बताओ। ये बात मायने रखे। एमएसपी मिल किसे किसकी रही है? 6% एमएसपी मिलती है, 94% किसान ऐसे ही है। तो ये भी तो जिम्मेदारी है माननीय मोदी जी की, जो सरकार सत्ता में है, कि एमएसपी थी, है, रहेगी।
तुम लाए क्या कोई नोट वोट निकाल के जो एमएसपी थी है रहेगी, उन्होंने वहां बोल दिया, लिखत में क्यों नहीं पक्की करते उसको? एक पेन लगेगा 20 रुपया का, ना इतनी साई खर्च होगी, वहां में नू लिख दे मैं कि जो एमएसपी से रेट नीचे फसल खरीदेगा किसानन की, उसे जेल होगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। क्या दिक्कत है उस बात को लिखने में? इन पे क्यों नहीं कर रहे हैं? तो थी है ये जुमलेबाजी से कहा होगा, 7 साल होगी जुमलेबाजी ज्यादा हो रही है। ठीक, युवा बेरोजगार घूम रहा, युवाओं के लिए आवाज नहीं उठाई इन्होंने। 2 करोड़ पद हर साल में देने को 7 साल होगी, 14 तो वही होगा 14 करोड़ पद। इतने युवा हैं जो मेडिकल फिट हैं। ठीक, अभी देखा आपने ये जंतर मंतर से पहले भी वो बंगला साहिब के पास वो रुके हुए थे जो युवा थे जिन्होंने एसएससी की पूरी प्रतिक्रिया पास कर रखी है, मेडिकल फिट है, वो सब चीज, फिजिकल रिटर्न पिटर्न सब चीज, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। काय को ना मिली है? इतने फार्म हर साल निकाले हैं ये, 250 रुपया कभी किसी की फीस, कभी किसी की 400 रुपया फीस, किसी की 500 रुपया फीस, उन्हें फार्म ने निकलवा के ऑनलाइन भरवा लें, लाखों करोड़ों रुपए ये जोड़ ले। युवा मूला खाता रहे, कब रोजगार मिलेगा, कब मैं पेपर देने जाऊंगा, वे अपनी वर्दी को वहां मांग रहे हैं और ये उन्हें क्या बोलते हैं, बरगरा रहे हैं। बताओ, अरे जिनका मेडिकल फिट है उन्हें आपने क्यों ना लिया? क्या दिक्कत आ गई ऐसी है? यही सरकार में ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। बताओ, रोजगार मांग रहा युवा तो उन्हें आतंकवादी बतावे, टेररिस्ट बतावे, किसान अधिकार मांग रहा उन्हें आतंकवादी बतावे। ये करना क्या चाह रहे हैं ये देश में? एक आध दिन को समय निकाल के मेरे भाई उनसे भी यू पूछ के तुम करना क्या चाह रहे हो? जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो आज भी ये कह रही है कि जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, मुट्ठी भर किसान है, देश का किसान तो समर्थन में है। समर्थन में कहाँ है वे? हमें भी न दिखे। हमसे भी ये बात कई बार कई पत्रकारों ने वहां पे गाजीपुर बॉर्डर पे कि समर्थन में किसान वो कर रहे हैं आंदोलन, बॉर्डर पे बैठे। अरे कौन से बॉर्डर पे बैठे? वे चाइना के पे बैठे, पाकिस्तान के पे बैठे, चलते चलते वे नेपाल चले गए, बांग्लादेश चले गए। मैं भी वहीं हूँ भाई 3 महीने से। ठीक, मुझे तो वे आज तक दिखे ना जो समर्थन में बैठे। जब सुप्रीम कोर्ट में नोट इन्हें जारी वो करना था, एप्लीकेशन देनी थी, कौन समर्थन में, तो इनका एक आधे का किसानों का नाम नहीं आया। ठीक, जो इनकी पार्टी के उन्हीं का आए, ठीक, इनका नहीं आया। लेकिन हमारे वाले देश के किसान खुल के कह रहे हैं कि हमें यूँ परेशानी है जो हम अपने अधिकार के लिए। वे इनके किसान कहाँ हैं जो धरने पर 3 घंटे को आए? कहाँ गए वे? हमें तो दिखे नहीं, हम भी वहाँ बॉर्डर पे ही पड़े रहे मैं पूरे दिन। अभी एक सोरम की घटना सामने आई थी कि वहाँ के किसानों के साथ बीजेपी नेताओं की मारपीट सामने आई थी। देखो, जो सोरम की कहानी मैंने वो अजीत अंजुम जी की रिपोर्ट में देखा था, वहाँ के किसान कह रहे कि इनके गुंडों ने बदतमीजी करी। अब एक बात बताओ, वो किसान यूनियन के नारे लगा रहे, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे, तुम किसी को पीट के अपने जिंदाबाद के नारे लगवा सको क्या? नहीं लगवा सकते। विचारधारा उनकी, वे किसान एकता जिंदाबाद कर रहे। मैं भी यही बात कहूंगी, मैं नहीं चाहती कि पूनम पंडित जिंदाबाद आप कहें, मैं चाहती हूँ किसान एकता जिंदाबाद कहें, नारी शक्ति जिंदाबाद कहें आप। ठीक, भारत का जो संविधान है उसको जिंदाबाद कहें आप। मैं जानती हूँ आप सभी मुझे बहुत लगा प्यार करते हो, अभी भी मैंने ये वाली बात वहाँ बोली, अभी वहाँ जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, पूनम पंडित जिंदाबाद के। मैं जानती हूँ आप मुझे आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मैं भी ये चाहती हूँ कि आप किसान एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय बोले, भारत माता की जिंदाबाद के नारे आप लगाएं। तो ये अब जबरदस्ती कैसे किसी से आप नारे लगवा सको? भाई उनकी विचारधारा नहीं मिल रही है। अब सु पहले तो वे नहीं गए थे केंद्र मंत्री जी, वहां के किसानों ने बताया कि एकदम से ये आए हैं क्योंकि गृह मंत्री जी का आदेश आया भैया, है ना, तो वो गए हैं। अब वहाँ इतने किसान भी गांव में नहीं थे, बॉर्डर पे कुछ वहाँ पे किसान थे, उन्होंने ये करा। अब जो आप इन बातों ने बरगराने सुखा होगा, अरे जब 7 साल से आपकी सरकार है, मेरे हिसाब से 2 बार है वे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, तो 2 कितनी बार वे चले गए किसानों की समस्या सुनने? ये भी तो बात मायने रखती है। उन्हें क्यों भेज रहे हैं वहाँ? बालियान साहब को भी, गोयल साहब को भेज देते, और भी मंत्री हैंगे हमारे। ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आंदोलन एक जात को एक धर्म का चल रहा, जाट आंदोलन कहे मैं, कभी ना पाकिस्तान वालों का आंदोलन कहे मैं, मोमडन का, और कभी कहते हैं सिखन का। जन आंदोलन चल रहा, कहाँ गई तुम्हारी बुद्धि? लोग तुम पे हंसेंगे जो ऐसे ऐसे व्यक्ति बात करते हैं। जनता देखे तुम्हें, 23 लाख तो आदमी तुम्हारी पार्टी में ही है। जब आप बोले करो तो संभल के बोले करो, अपने ज्ञान का परिचय देख रहे हैं। कृपया करके अनुरोध है मेरा, सत्ता में जो पार्टी के जितने भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे लोग तुम्हें? क्या कह रहे हो तुम ये? अरे क्या कह रहे हो? ये भी तो देखो ना। एक धर्म का, मैं पूनम पंडित हूँ, मैं किसी धर्म से बिलोंग नहीं करती, मैं किसी जाति से नहीं, मैं देश की बेटी हूँ। ठीक, मेरा नाम भी मेरा पूनम पंडित है। जो चीज़ इस समाज में है वो तो है ही। अब मैं बताओ किस उसके हूँ? कहते हैं जाटन को ये आंदोलन है खाली। ये मेरी आंटी है, ये जाट है, ये भी आंदोलन को समर्थन करती है। ये पंडित है, ये भी आंदोलन को समर्थन करते हैं। ये और उसके बिरादरी के हैं। तो ये एक जात का धर्म का थोड़ी आंदोलन है, ये जन आंदोलन चल रहा है। इसे कमजोर करने के लिए ये एक दिखाना चाह रहे, पहले खालिस्तानी पाकिस्तानी, 26 जनवरी के बाद कह दी जाट आंदोलन। तो ये जाट आंदोलन थोड़ी है बड़े भाई, किसान आंदोलन है, जन आंदोलन है, देश का आंदोलन चल रहा है। 26 जनवरी को जो दिल्ली में घटना हुई थी, जिस तरह से वहाँ हिंसा हुई,
वो क्या कारण रहा और किस वजह से वो घटना हुई थी? देखो, जो 26 जनवरी पे हुआ कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो अगर मेरे घर में भैंसा घुसेगा तो मैं भैंसा ही तो बताऊंगी, नू थोड़ी कह दूं डायनासोर घुस गया। भाई वहां पे जो आदमी गए हैं वे, उन्हें जांच करी जा रही है, उनकी पड़ताल करी जा रही है। अब जो चीज छेड़ी नहीं गई, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो, किसी की औकात नहीं कि उसकी वो इज्जत को खराब कर दे। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसी हवा का या किसी व्यक्ति के शब्दों का मोहताज नहीं है। जब तक भारत देश में एक व्यक्ति की भी सांस चलेगी तो वो तिरंगा वहां लहराता रहेगा। तिरंगे को किसी ने नहीं छेड़ा। जिन लोगों को वहां बढ़ाया गया, अंदर घुसाया गया, वो कैसे घुसे ये भी तो जांच का विषय है। ये देखो ना आप, हैं कैसे वे चले गए। लाल किला हमारे देश की इमारत है, भव्य इमारत, और सीख मिलती है लाल किला से लोगों को। बच्चों को भी, स्कूल वाले बच्चों को भी ले लेके जाते थे, लाल किला आयु हमारे देश का जाते थे। अब आप उसी पे कोई कैसे घुस गो? सारी इंटेलिजेंस, सारी पुलिस फोर्स, सारा सिस्टम वहीं है। अब जांच हो रही है, जांच होनी चाहिए अच्छी निष्पक्ष। और मैं तो यही कहूंगी, जो हुआ गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। केंद्र सरकार ने वहाँ जो धरनारत किसान हैं बॉर्डरों पे, वहाँ कीले गाड़ दी, कंटीले तार लगा दिए। क्या चाहती है ये सरकार? ये सरकार वालों ने तो एक आध दिन का टाइम लेकर तुम पूछ कही हो। तुम एक बात बताओ, ये अपने आप को दिल्ली में बंद कर रहे हैं या हमें दिल्ली से दूर कर रहे हैं? क्या वो दिल्ली हमारी ना, देश की दिल्ली है, हिंदुस्तान का दिल दिल्ली है, हमारी भी है, हम इस देश के हैं। हम भी दिल्ली जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? कारण बताओ ना आप, कि आप कील काय को गाड़ रहे हो। इतना पैसा तो उन्हें गाड़ने में लगा दिया, इतना उन्हें उखाड़ने में लगा दिया। देश का पैसा नहीं बर्बाद कर रहे हो तुम? काय को कर रहे हो? देश का पैसा तुम्हारा पैसा, तुम्हारी तनख्वाह का पैसा आयु है, देश का पैसा है, हमारे टैक्स से पैसा है यू है, इनके टैक्स के, जनता के टैक्स का पैसा आयु, जो तुम इसे बर्बाद करने लग रहे हो। काय को कर रहे हो? ऐसे देश के कौन से अच्छे काम में आप पैसे को लगा रहे हो? इतना पैसा कोरोना काल में भी आया, देश के कौन से अच्छे काम में लगाया माननीय मोदी जी ने अब तक नहीं बताई। आंकड़े अब तक काय को छुपाए? पीएम केयर फंड जो था उसको हम पहले चेक कर सकते थे, नेट पे वेबसाइट डाल के कि कितना पैसा कहाँ लगा, कितना। अब वो भी बंद कर दिया, उसे कोई चेक नहीं कर सकता। अब जितना इन्होंने पैसा लिया संस्था के नाम पे लिया है, बताते नहीं देश के किसी अच्छे कार्य में लगा। अगर माननीय मोदी जी का मन गंगा की तरफ पवित्र है और साफ है और उनके विचार साफ है, देश की जनता जानना चाहे कि ये पैसा कहाँ लगा है, कहाँ गया ये पैसा सारा। कोई आंकड़े नहीं बताते। 12 करोड़ 12 लाख के सूट पहनने से थोड़ी काम चल रहा। अरे तुम भी तो कहते हो कि मैं फकीर हूँ, तुम अब 12 लाख का सूट 12 करोड़ का तुम अब पहन कर चलो, 1000 के में भी काम चल जा। चलो मानते हैं तुम माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री, लाख को पहन लो, पर वह तनख्वाह को पहनो जो आपको मिलती है। यूं थोड़ी तुम हमारे पैसा को पैरोगे, ऐसे अब देश में बर्बाद करोगे हमारे पैसा को। शिक्षा कहाँ सुधारी भाई? हम तो ये चाहे शिक्षा सुधरे, यूं थोड़ी नए नए बिल तुम ले आए। जो बिल हमने पता क्या मांगा? बेरोजगार जो व्यक्ति है उन्हें रोजगार मिले। भाई पढ़े लिखे लग रहे हो, अगर सरकारी नौकरी आज लगेगी तो आप ये पत्रकारिता छोड़ के आप पहले सरकारी नौकरी देखोगे नहीं देखोगे? ईमानदारी से बताइए। सही बात है ना? तो पहला आप बेरोजगारी को दूर करो। आप निजीकरण करवाने लग रहे हो ऐसे उद्योगपति इनका, आप सारे सिस्टम सरकारी संस्था जितनी है उन्हें उनको प्राइवेट करके देने लग रहे हो। मट्टी पलीत देश की हो जाएगी। भाई निजीकरण तुम क्यों कर रहे हो? राष्ट्रकरण करो, है ना? हमने बेरोजगारी मांगी, शिक्षा मजबूत मांगी, महिलाओं का सम्मान मांगा था, है ना? यही तो मांगा था। नू थोड़ी कही तुम ये बिल्ली ही हो, किसानों का सम्मान, उनका अधिकार मांगा हा, यूं थोड़ी कही। अब देश का जितना भी अन्नदाता है सारा सड़क पे, बॉर्डरन पे, पंचायतन में सब कह रहे हैं कि ना वापस लो। कारण बता दो वो काय को वापस नहीं ले रहे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि इन बिलों से किसानों की आय दोगुनी होगी। आय दोगुनी कितनी हुई? गन्ने का गेहूं का फसल पता रेट कितना लिखड़ा? 18 से 25 रुपया लिखड़ा। इनका चावलन का 800 1100 रुपए में बिके हैं ये कुंटल में। ये दुगनी होगी आय? तुम बताओ, अगर आय दुगनी होती इनकी तो ये यहाँ होते हैं। जो आप सम्मान निधि देते हो उससे बढ़िया तो ठीक है, आप जो भूमिहीन है उन्हें दे दो, लेकिन इनकी एमएसपी पे फसल जो उस पे एमएसपी पे लो ना, इनके गन्ने के पेमेंट कर दो ना तुम। आप दो सम्मान निधि आप दे रहे हो 2-2 हजार रुपए, उन्हें दो जिनके भूमि नहीं है, जो भूमिहीन है। इनको तो इनके गन्ने को पेमेंट दे दो और एमएसपी जो इनकी उस पर खरीद वो कर दो। जो कायदे की बात है वो कहनी चाहिए ना। पता ना माननीय मोदी जी क्या जताना चाह रहे हैं, हमारी तो समझ में आ नहीं रही। जन मोदी जी समझना नहीं चाह रहे, जन दबाव में है, जन प्रेशर में, पता ही नहीं चल रही। देश भी जानना चाह रहा हो। जो आंदोलित किसान हैं वहाँ 150 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। 207 किसानों की मौत हो चुकी है। श्रद्धांजलि मैं उनको अर्पित करती हूँ, उनकी शहादत हो गई है वहाँ पे। क्या माननीय मोदी जी ने एक ट्वीट करके या एक मैसेज करके सदन में रो रहे हैं? काय को रो रहे हैं? अरे हम तो ये सोच रहे माननीय मोदी जी आज सदन में आए हुए हैं, 2 शब्द देश के अन्नदाता को कहेंगे। कृषि प्रधान देश कहे जाने वाला हमारे माननीय मोदी जी सम्मान करेंगे, तो वो तो अपनी राम कथा पे रो रहे हैं। क्या किसानों के सम्मान में एक भी प्रवक्ता ने इनके कई सम्मान दियो किसी ने, जिनके किसानन की शहादत हुई है वहाँ बॉर्डर पे?
तो कैसा आप मानोगे कि ये देश के भले में, देश के हित में उनका जो विदाई समारोह हो रहा है, अच्छी बात है, आपके वो मित्र होंगे, बढ़िया, कोई बात नहीं, आपका उनसे लगाव हो सके। हमारे अन्नदाता से ऐसी क्या दुश्मनियां? आपने 2 शब्द उन्हें ट्वीट करके नहीं कहे, 2 शब्द आप सदन में उनके लिए नहीं बोले, 2 शब्द आपके प्रवक्ता ना बोले, और एक साथ रट्टे लगा रखे हैं। हमारे मोदी जी ने ये कहा, आंदोलन जीवी हमारे भी मोदी जी है, भाई भैया ध्यान रखें इनके पार्टी के लोग, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे हम भी मान लेंगे अब हमारे ना रहे, वे तुम्हारे ही तुम्हारे। अब वो फिलहाल मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। हमारे मोदी जी ने आंदोलन जीवी कहा, शायद मोदी जी भूल गए, मेरे जैसे युवा का काम है, आप जैसों का भी काम है कि वो भता में लाखों करोड़ों लोगों की शहादत लगी थी, स्वतंत्रता सेनानियों की, आंदोलनकारियों की, आंदोलन कर करके हमारे देश को आज़ादी मिली थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ माननीय मोदी जी भूल गए। और देखो तो सही, वे तो भूल ही गए, उनके प्रवक्ता हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही, आंदोलन जीवी, आंदोलन जीवी, ये ऐसे ऐसे शब्द कह रहे, ये भी नहीं देख रहे। अरे हम मान है तुम्हारे वे प्रधानमंत्री है, तुम उनकी पार्टी में, ऐसे थोड़ी एक व्यक्ति गलत जा रहा तुम भी चलो, नहीं, आपको बताना चाहिए कि माननीय मोदी जी ने ये बात गलत कही है, वो अपने शब्द वापस ले। अगर थोड़ा सा सम्मान उनकी नजरन में हो अन्नदाता को, तो वो अपने ये शब्द वापस ले, में अन्नदाता को उससे सम्मान घर भेजें, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें और ये बिल रद्द करें। और अन्नदाता अपने घर अच्छा लगता है, हमें भी पता, खेत में भी अच्छा लगता है, लेकिन आपने स्थिति ऐसी डमाडोल कर दी, इन ट्रैक्टर वाले और हर वाले, बुग्गी वाले MP MLA बन के बैठेंगे अब, क्या तुम देख लेना। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार का एक और आरोप है कि ये आंदोलन राजनीतिक हो चुका है। कद सु होगा बताओ, कद सु होगा? यू आंदोलन जा दिन सु चलो, वाई दिन सु ये नु कह रहे राजनीति पार्टी इसमें रोटी सेक रही है। और अब ये एक बात बताओ, जो राजनीति पार्टी है वो अपनी अपनी पंचायत रख रही है, भाई किसानों की पंचायत चल रही है, वे अपने मुद्दे अपने हिसाब से रख रहे, वे भी तो रोटी खावे हैं भाई। जो अगर मैं कैसे रोक सकूं उन्हें? वे तो कह देंगे लल्ली हम भी रोटी खावे, हम भी इसलिए आ रहे, मैं क्यों रोकूं उन्हें? भाई जो रोटी खाता है, जिसका अन्न सुसंबंध है, खेती सुसंबंध है, खेती में जितनी फसल उगाई जावे उन सुसंबंध है, तो वो तो अपनी बात रख ही सके, इन्हें स्वीकारना पड़ेगा यू बात। जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो वो अगर गलत काम करती है किसानों के प्रति या युवाओं के प्रति या महिलाओं के सम्मान के प्रति करती है कोई भी ऐसी बात, तो उसमें क्या होता है, जो विपक्ष पार्टी हो तो बोलती है। तो ये नहीं बोले थे 2013 में, है बताओ, इतने दिन से हम भी क्या लग रहे वो गुड़िया उन्नाव वाली है, उसे अच्छे अस्पताल की जरूरत है कि नहीं है? जो अन्नाव में है ना, हुआ है ना। अब ये राजनीति पकौड़े बाद में सेक लियो, फिलहाल उसका अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, भगवान उसको जल्दी ठीक कर दे, ताकि एक एक शब्द वो लड़की बतावे अपने मुंह से कि का हुआ का नहीं हुआ। और ये उसका इलाज नहीं करवाना चाहते, एम्स में बेड खाली ना, एक्स्ट्रा बेड लगवा लो, एक नेताजी को खांसी आ जा पूरे एम्स स्टाफ लग जा वहाँ है। अरे उस बेटी की जिंदगी का सवाल है, उसके लिए इलाज करवाना चाहिए ना, पता नहीं कहाँ लग रहे, समझ में ही नहीं आ रही बात। किसान आंदोलन 3 महीने से ज्यादा चल चुका है, आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? आगे की देखिए यही है, हम उस देश में रहे हैं जहाँ संस्कृति का वास हो, सभ्यता वाले आदमी किसान है, हम कोई तोप बंदूक लेकर नहीं बैठे, इनकी तरह डंडे नहीं मारते। हमारा अपनी बात रखने का जो तरीका यूँ है, पंचायत करके अपनी बात रखने का तरीका, ज्ञापन सौंप के, धरने धर के, आंदोलन यूँ ही तो हमारा तरीका। आंदोलन सभ्यता से चल रहा है और संस्कृति से चल रहा है, और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये हमारी बात नहीं मानेंगे। और यह आंदोलन जब तक चलेगा जब तक बिल रद्द नहीं होंगे, ठीक, जब तक किसान सहसम्मान अपने घर नहीं चले जाओगे। देखिए मैं तो जब तक रहने वाली हूँ, कोई व्यक्ति जाओ या मत जाओ। दूसरी बात, सहसम्मान इनको घर भेजा जावे, आंदोलन सही चल रहा। अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो फिर आप देखना आगे आगे होगा क्या, कैसे कैसे हम आंदोलन को चलाते हैं सभ्यता से, कैसे कैसे ऐसे ऐसे लोगों को दूर करते हैं। हम जब हमारे खिलाफ, किसानों के खिलाफ कांग्रेस इस बिल्कुल लेकर आ रही थी तो हमने विरोध करो, जब भी तो हमने कांग्रेस को धरपटक करी। अब यही हमारा डेथ वारंट लिया है ना, लिया है, तब हम इनसे कैसे? अरे इतना तो आज तक 1957 में जो पहले चुनाव हुए थे, 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ, वहाँ के बाद आज तक को तुम रिकॉर्ड निकालो, किसी भी पार्टी ने इतना अपमान देश के अन्नदाता को और नारी को, ठीक, और देश की जनता को नहीं करो आज तक का रिकॉर्ड निकाल के देखना, जितने इनकी पार्टी के लोगों ने करो, इनके प्रवक्ता ने करो, उनके लिहाज नहीं, उनको शर्म नहीं, वे अन्नदाता को क्या क्या, और नारी इनको कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वे लोग, शर्म नाम की चीज नहीं, पूरा रिकॉर्ड निकाल के देखना, इतिहास गवाह इस बात का। ये थी हमारे साथ पूनम पंडित, किसान आंदोलन को लेकर इन्होंने हमारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें।